दोस्तों नमस्कार। मैं आयुर्वेदाचार्य पंकज कुमार जहां अक्सर बात करता हूं रियल आयुर्वेद के बारे में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक घना जंगल है और ये बहुत बड़ी जंगल नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत तरह के औषधीय पौधे हैं। जैसे देखिए मेरे हाथों में कुछ औषधीय पेड़ के मैंने उसकी पत्तियां हैं, उनकी कुछ तना मैं तोड़ के रखा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी पेड़ को अचानक उसके रूट के साथ उखाड़ दिया जाए, ताकि उसकी जीवनी शक्ति ही पूरी ख़त्म हो जाए। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आसपास आप पहले एक बार देख लीजिए, बहुत सारे औषधीय प्रयोग हैं यहाँ पे, और तरह तरह के यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उससे बहुत गहराइयों में ये सब है। ये तो है जंगल, लेकिन अमृत है इसके अंदर, अमृत है। बस पहचानने की ज़रूरत होती है और हमें विश्वास करने की ज़रूरत होती है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि औषधीय प्रयोग में इतनी पावर छुपी हुई है, इतनी पावर है कि आप उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। हम घरेलू चीज़ देते हैं, हमारे किचन में बहुत सारा प्रयोग है जो बीमारियों को ठीक करता। और ऐसे मैं किचन का सामान को लेकर के बहुत लोगों को एक्सपर्ट भी किया हूं, और उन लोगों को बहुत फ़ायदा होती है। इमरजेंसी में कोई भी कंडीशन आती है तो वो ठीक करते हैं खुद को, जैसे मेरे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं। बट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बड़ी बीमारियों पे अगर काम करनी है, जैसे कैंसर पे, हार्ट पे, लीवर पे, किडनी पे, तो केवल किचन से काम नहीं चलेगी। हमें वो होता है कि चलो फर्स्ट स्टेज हो, सेकेंड स्टेज हो तो काम चल जाएगी। बट अगर चीज़ें बढ़ गई तो हमें औषधीय प्रयोग करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज लोगों में एक बड़ा ही गलत मानसिकता हो गई है। बहुत लोग का मैसेज आता है कि सर वो आयुर्वेदिक दवाइयों से किडनी ख़राब हो गई, ये हो गया, वो हो गया। एक कहीं ये बहुत बड़ा मिथ है। मिथ क्या है कि सबसे पहले जो आपको मार्केट में दवाइयाँ मिलती है वो रियल में बढ़िया नहीं होता है। वो केमिकल बेस होता है, प्योर केमिकल, उसमें केमिकल मिला करके बनाया जाता है। फिर उसको सुरक्षित रखने के लिए भी हमें केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फुली आप एक तरह से देख सकते हो कि वो कहीं ना कहीं एलोपैथ के टर्न पे बनी हुई दवाइयाँ हैं, तो वो ज़्यादा कारगर साबित नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी केमिकल से बर्बाद हो जाती है। और हम जब भी बीमार पड़ते हैं तो केमिकल खाते हैं, चाहे तो आयुर्वेद के नाम पे खाएं, चाहे किसी और पैथी के नाम पे खाएं। लेकिन ये दिक्कत वाली बात है। और आयुर्वेद को बदनाम नहीं किया जाए। सबसे पहले जैसे बहुत सारे वैद्य हकीम होते हैं, तासीर नहीं देखते हैं पेशेंट का कि किसका कफ वात पित्त बढ़ा हुआ है। हम उस तासीर पे नहीं काम करते हैं, हम दोष नहीं निकाल पाते हैं। और हम कोई भी दवाई सबको एक जगह चलाते हैं कि चलो भाई एक दवाई से सबको ठीक कर दे, ऐसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी जो रियल आयुर्वेद है, रियल आयुर्वेद का मतलब है जो वास्तविक है, हकीकत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। आज देखिए मैं अकेला यहाँ पे हूँ और इस जंगल में आया हूँ, और देखते हैं कि यहाँ पे पेड़ पौधे तो हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे आप देख सकते हैं इस जंगल में। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जंगल में कोई चीज़ को खोजने के लिए कितना हमें काम करना पड़ता है, कितना एफर्ट लगाना पड़ता है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जीवन को बचाने के लिए आज हमें ढूंढना पड़ेगा, तरह तरह की जड़ी बूटियों को तलाशना ही होगा। और ये जड़ी बूटी जंगल में ही मिलने वाला है, ऐसे कहीं असाधारण जगह पे नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई खाद नहीं डालता है, कोई केमिकल डालता नहीं है। आप देख सकते हैं सभी जगह, देखिए पूरी वनस्पति है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से। और ये हम देखिए कितना गहराई में आया हूँ, देख सकते हैं बहुत बहुत गहराई है। तो हमें सभी को मेहनत करना होगा, और ख़ास करके हमारे जैसे लोग जो आयुर्वेद को रियली में जानता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम बहुत बड़ा विद्वान है आयुर्वेद का, लेकिन इतना मैं ज़रूर बताऊंगा कि आज बात पित्त कफ पे बहुत अच्छे से काम भी कर रहा हूँ। और करीब करीब बहुत लोगों को मैं एजुकेट किया हूँ जो आज अपनी जीवन अच्छे तरह से जी रहे हैं, और एलोपैथ मेडिसिन से उनकी छुटकारा मिल चुकी है। क्योंकि देखा जा रहा है कि बीमारी पैदा करने का सबसे बड़ा कारण है एलोपैथ मेडिसिन। आज हम एलोपैथ मेडिसिन खा करके बीमार हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं। अब कुछ दिन के बाद ऐसा हो रहा है कि बीमारियां दब नहीं रही है और वो बढ़ जा रही है। तो हम कहते हैं कि भाई दवाई काम नहीं कर रही है। काम कर रही है, लेकिन आपकी बॉडी पूरी तरह से केमिकलाइज हो गई है, आपकी बॉडी में केमिकल ज़्यादा हो गया है, तो कहीं ना कहीं उसकी असर नहीं हो पा रही है। तो आज लोगों का किडनी, लीवर, हार्ट की प्रॉब्लम देख रहे हैं कितना बढ़ता चला जा रहा है। तो हमें अपने
संस्कृति की ओर लौटना होगा और ख़ास करके जेन्युइन दवाइयाँ आयुर्वेद के जो जड़ी बूटी है जिसमें कोई केमिकल नहीं मिला होना चाहिए, तभी आपकी जीवन बच सकती है। अगर आप रियल में कोई बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हों, और छोटी मोटी बीमारियां हैं तो चलो भाई इधर उधर की दवाइयाँ खा के ठीक हो जाएंगे। और ऐसे भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्लासिकल मेडिसिन बनाते हैं, आशा वरिष्ठ अवलेव रस रसायन, तो उन चीज़ों को भी हम यूज कर करके नॉर्मली बीमारियों को रिकवर करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब बीमारियां असाध्य हो जाती है और इस पर तरह तरह की दवाइयाँ भी फेल हो जाती है, तो वहाँ पे हमें जड़ी बूटी का इस्तेमाल करना होगा। आज भारत में जितने लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ आधुनिक काम कर रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि वो रियली में ग्रेट कर रहे हैं, उनके पास पेशेंट ठीक हो रहे हैं, चाहे कैंसर को, हार्ट के, लीवर, किडनी का, तो कहीं ना कहीं वो जंगली वनस्पतियों से जुड़े हुए हैं और वो ही उनका पावर है। रियली पावर वही है, पैक दवाइयाँ पावर नहीं हो सकती है। तो हमें आज खुल करके ऐसी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। तो इस जंगल में हम इसलिए नहीं आए हैं कि मुझे कुछ औषधि मिल जाएगा जिससे मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा लूँगा, ऐसा नहीं है। इस खोज को मैं अपने एजुकेटर को सबको शेयर करता हूँ, जो लोग सीखने वाले हैं, जो जानते हैं, ताकि ये विद्या लोग जानें। आज स्थिति क्या हो रही है कि लोग अपने जो औषधीय प्रयोग है उसको छुपा के रखते हैं, वो बांटना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते। मैं ऐसे बहुत सारे वैद्य हकीम को फ़ोन करता हूँ कभी कभी कि वैद्य जी आप बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं, थोड़ी सी लिपापोती करने का मतलब है कि उनको चढ़ा के बोलना चाहते हो कि कुछ बताएंगे, बट लेकिन बताते नहीं हैं। ये बड़ा ही अफसोस है, क्यों नहीं बताते हैं? उनको ऐसा फील होता है कि कहीं अगर हम बता देंगे तो मेरे पास कौन आएगा। लेकिन भारत बहुत बड़ा है, उनकी ये सोच नहीं है। उनकी सोच है कि बस 10,000 रुपये का महीना लेके दवाई जाओ, 20,000 के महीना पड़ेगा, इस सोच से चलते हैं। हम और आप क्या कर रहे हैं? साफ बात है कि जीवन जीने के लिए इकोनॉमी सबकी ज़रूरत है, क्योंकि अर्थ का युग है, तो कुछ पैसा तो लेना पड़ेगा और टाइम की बात होती है। आज हम बड़ी बड़ी बीमारियों की रिसर्च में लगे हुए हैं और कर भी रहे हैं, और बेनिफिट भी है बहुत लोगों को माने बहुत फ़ायदा हुआ है, लोग ठीक भी हुए हैं। और आज लगभग 2 साल से बहुत ऐसे लोग हैं, कम से कम हज़ारों लोग होंगे भारत में, हज़ारों फैमिली ऐसे होंगे जिनको एलोपैथ मेडिसिन ऑलरेडी छूट चुकी है, वो मेडिकल नहीं जा रहे हैं। किसके बदौलत? ये आयुर्वेद के बदौलत, इन वास्तविक जड़ी बूटियों की बदौलत, वास्तविक जो हमारे किचन में भी अवेलेबल हैं, जो हकीकत है कि भाई ये दालचीनी, लौंग, जावित्री जो भी आप देखते हैं, उनके बदौलत वो नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज जब इतने लोग हॉस्पिटल जाना बंद हो गया है, तो हम और आप और जो लोग बचे हुए हैं उनका भी हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। तो एक बार ज़रूर जुड़िए, रियल आयुर्वेद को सीखने का प्रयास कीजिए, रियल बेस को समझने का प्रयास कीजिए। मेडिसिन, दवाइयाँ बहुत सारे, पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, लेकिन किसको क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कम से कम अपनी तासीर को पढ़ने का प्रयास कीजिए, अपनी बात पित कब को समझने का प्रयास कीजिए। तभी ये असाधारण दिखने वाली जड़ी बूटियाँ बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित होती है, बहुत ही कारगर होती है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आज जंगल में हम लोग घूम रहे हैं और तरह तरह की जड़ी बूटियाँ व्यवस्थित कर रहे हैं। एक बार देख सकते हैं, बड़े अच्छे तरीक़ा से देखिए, ये दिखा रहा हूँ। देखिए एक वहाँ पे सोना पाठा दिखाई तो नहीं देगी ऐसे जनरली इतना क्लियर, लेकिन आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि तरह तरह की जड़ी बूटियाँ इसमें हैं। और हमें कुछ जड़ी बूटियों को कलेक्ट करके लेके जाते हैं और लोगों को देते हैं, तो उससे लोग को बहुत फ़ायदा होता है। देखिए यहाँ पे एक है ये दवा, अब पेट के दर्द कैसा भयंकर से भयंकर ठीक हो जाती है। ऐसे तमाम औषधि मिल जाएंगे जो रियली में, जैसे जख्मों के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ होती है। तो हमें कहीं ना कहीं सीखना होगा, इन जड़ी बूटियों को परखना होगा, समझना होगा, तभी जीवन के लिए एक बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि आज बीमारियां बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन इलाज नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से लोग टूट जा रहे हैं। उनकी मैंने किसी को बड़ा बीमारी लग गया तो ये समझो कि उसका घर बर्बाद हो जाता है, वो ठीक नहीं कर पाता है और बहुत सारे पैसे भी उस पर बर्बाद होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जागने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। सो थैंक यू। मुझे विश्वास है कि मेरा ये बात आप लोग को अच्छा लगेगा, और जब अच्छे लगेंगे तो मैं जंगल के बहुत सारे सीन आपको आने वाले समय में दिखाऊंगा। बहुत सारे वैद्य हकीम हैं जो मेरे संपर्क में हैं, वो साथ में उनके साथ जंगल में जानी है, जड़ी बूटियों को लानी है, और आप लोग से शेयर भी करूंगा,
ताकि आपकी जीवन धन्य हो। और आपके आसपास अगर जड़ी बूटियाँ मिलती है तो उनको ज़रूर पहचान करके रखिए ताकि काम में आए। थैंक यू।